नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का 24 मई को हिमाचल दौरा। प्रदेश में 2 जनसभाओं को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नाहन में पीएम मोदी की रैली की भव्य तैयारियां की गई हैं और 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 मई को हिमाचल दौरा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो वहीं नाहन में पीएम मोदी की भव्य रैली को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 7वें चरण में 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर के जोरों शोरों से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाहन में एक भव्य रैली करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के महान नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी 24 मई को हिमाचल प्रदेश पधार रहे हैं। हिमाचल की जनता हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के मुखिया को मिलने के लिए बेताब थे। आज हम चौगान मैदान नाहन में खड़े हैं, जहां पर परसों प्रातः 9 बजे माननीय मोदी जी का पदार्पण है। आप देख सकते हैं भव्य तैयारी, और जहां पर लगभग 40,000 लोग शिमला संसदीय क्षेत्र से आने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि जो उत्साह है वो संभले नहीं संभलता है। लोग ये कह रहे हैं कि जगह थोड़ी पड़ जाएगी, परंतु और आने वालों का सिलसिला नहीं थमेगा। ये बात इस बात को साबित कर कि हिमाचल की जनता माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है। 1 जून को होने वाले चुनाव में मोदी जी के नाम पर एक बहुत बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और वो करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। जयराम ठाकुर पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ झूठे पोस्ट करने के आरोप लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप अब लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की शिकायत दी है और साथ ही आपको बता दें कि जयराम ठाकुर पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ झूठे पोस्ट करने के आरोप भी लगाए गए हैं। कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस ने अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। और इस दौरान कांग्रेस का आरोप है कि जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के खिलाफ झूठे पोस्ट किए हैं और साथ ही अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस शिकायत में जयराम ठाकुर पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ झूठे पोस्ट करने के आरोप है और साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो चुनावी प्रचार प्रसार के बीच अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और अब इसी कड़ी में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और साथ ही सोशल मीडिया पर झूठे पोस्ट करने का आरोप भी उन पर लगाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है और इसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग को शिकायत देते हुए कई तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ झूठे पोस्ट किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और इस पे आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से तीखे हमले हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और जो सिलसिला है वो भी प्रदेश में शुरू हुआ है, वो है शिकायतों का। लगातार हमने देखा है कि पीछे से लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में नेताओं के खिलाफ जो है वो शिकायतें दर्ज की जा रही है इलेक्शन कमीशन को। और वहीं बीते ताजा घटनाक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन जो इलेक्टोरल ऑफिसर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, उनके ऑफिस में शिकायत पत्र दिया है, शिकायत दर्ज कराई है। और इस शिकायत में साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ झूठे और डेरोगेटरी जो रिमार्क्स है वो दिए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस शिकायत पत्र में एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर शिकायत दर्ज की जा रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ऐसा है, यहाँ भाजपा ने भी लगातार जो है शिकायतें दर्ज की है। बीते बात करें तो विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी किया है, तो वहीं कंगना रनौत ने भी विक्रमादित्य के खिलाफ शिकायत दी है। तो निश्चित तौर पर एक और सिलसिला हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान शुरू हो गया है। पहले रिमार्क्स आ रहे हैं, पहले टिप्पणियां आ रही है और उसके बाद अब जो है शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल रॉबिन, बने रहिए, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अब चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। का बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर आज सुनवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोर्ट के आदेशों पर राज्यसभा चुनाव जीते हर्ष महाजन, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां हर्ष महाजन आज कोर्ट में अपना जवाब भी फाइल करेंगे। तो बीते 6 अप्रैल को मामले में सुनवाई हुई थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन को नोटिस भी जारी किया था और आज वो अपने जवाब फाइल करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनौती दी थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को उन्होंने गलत भी बताया था। इस खबर पर लगातार हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई होनी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज हर्ष महाजन को भी कोर्ट में अपना जवाब फाइल करना है, इसको लेकर के कोई जानकारी फिलहाल सामने आई हो? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी शुरुआत का सबसे बड़ा जो सूत्रधार है वो था हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव, और उसी को लेकर ये जो याचिका है ये भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में है। दरअसल जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी थे राज्यसभा चुनाव के लिए, उन्होंने एक याचिका दायर की हिमाचल हाईकोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस लॉटरी सिस्टम यानी कि पर्ची सिस्टम से उनको हारा हुआ घोषित किया गया वो ठीक नहीं है। इसको लेकर उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर अब हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से जो इसमें दूसरे प्रत्याशी थे हर्ष महाजन, जो जीत भी गए, उनको यहाँ पर जवाब तलब करने को कहा है। इसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और हर्ष महाजन जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और इसी चुनाव में जीते थे, उनको अब इस मामले में अपना जो जवाब है वो तलब करना है हिमाचल हाईकोर्ट में। दरअसल उन्होंने पर्ची सिस्टम को लेकर जो है पूरा ये याचिका दायर की है। उनका कहना है कि जो जिस तरह से पर्ची सिस्टम में उनको हारा हुआ घोषित किया गया था वो ठीक नहीं है। दरअसल जब चुनाव में मत पड़े तो दोनों के पक्ष में 34-34 के बराबर मत पड़े थे। ऐसे में पर्ची सिस्टम से जो है अभिषेक मनु सिंघवी को हारा हुआ घोषित किया गया और जो विजय है वो हर्ष महाजन को प्राप्त हुई थी। तो ऐसे में पूरा ये जो मामला है हिमाचल हाईकोर्ट में है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या होता है, क्योंकि मामला भी फिलहाल हाईकोर्ट में है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस पर जो है नजर बनी रहेगी। जी
बिल्कुल रॉबिन, ये भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर याचिका किस वक्त शुरू होगी, और बात की जाए अगर तो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई से पहले किसी तरीके के बयान सामने आए हों कांग्रेस की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीती 6 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी और ऐसे में अब आज हर्ष महाजन अपना जवाब भी फाइल करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि राहुल गांधी के हिमाचल दौरे को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा सकती है। 26 मई को राहुल गांधी का नाहन दौरा संभव है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो राहुल गांधी के हिमाचल दौरे को लेकर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि 26 मई को राहुल गांधी का नाहन दौरा संभव है। राहुल गांधी के हिमाचल दौरे को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो सकती है। 26 मई को राहुल गांधी के नाहन दौरे की संभावना है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगता है जयराम ठाकुर की मैथमेटिक्स काफी कमजोर है। सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम 3.5 साल आपकी सेवा में आपके लिए और योजनाएं लेकर आएंगे। हमारी सरकार को जरा भी खतरा होता तो मैं जो 2 विधायक शिमला से लड़ रहे हैं ना, एमपी का कैंडिडेट, और मंडी से लड़ रहे, उनको चुनाव न लड़ाता। हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। अंकार देखिए इनका, जयराम जी का अंकार देखिए, कह रहे 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, एक दिल्ली में बनेगी, हिमाचल प्रदेश में बनेगी। मैथमेटिक्स में नंबर कम आते होंगे जयराम ठाकुर जी के। अब नंबर हमारे पास 34 विधायक अभी है, 25 उनके पास है। मान लीजिए अगर 6 भी जीत जाते हैं बिके हुए, तो 31 में तो भी हमारे पास मेजोरिटी है। तो चाहता हूं कि 6 बिके हुए विधायक नहीं जीतने वाले, क्योंकि ये ना कांग्रेस के हो सके ना बीजेपी के हैं, ये मजबूरी में बिके हुए टिकट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट मनाली क्षेत्र के दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी की ओर से जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो मात्र नारा बनकर ही रह जाएगा। बीजेपी अब की बार मात्र केवल कुछ सीटों पर ही सीमित रह जाएगी। और यहाँ पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और एक नौजवान हमारे साथी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमादित्य भारी बहुमत से इस लोकसभा क्षेत्र जीतकर जाएंगे और हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर हमारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। देश में भी आज माहौल जो है बदलाव का माहौल है और मैं बार बार कहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह। और इंडिया अलायंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो सचमुच साबित होगा और हम लोग एक सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तो वहीं हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर नादौन दौरे पर रहे और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जनता को मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील भी की।
रिस्पॉन्स है। जनता जानती है कि अगर विकास किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, गरीब कल्याण किया तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए और 51 करोड़ 40 लाख के लगभग रोजगार का सृजन किया है। 10वें नंबर से भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और साथ ही साथ भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया। ऑपरेशन गंगा चलाकर दुनिया भर में यूक्रेन से हम भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाए। कोविड के समय करोड़ों भारतीयों की जान बचाई और मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई।